नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ साल तारा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है, कौन सा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। किसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर कौन सा है? चौथा सीरीज है। कौन सा सीरीज है? चौथा सीरीज है। और इसमें रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेई और आरपीएफ टेक्नीशियन, यानी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो आपको, यदि आप लोगों ने हमारा पिछला 3 क्लास नहीं देखा है, कितने क्लास? 3 क्लास नहीं देखा है, जिसमें आपको मात्रक और मापन को डिस्कस किया जा चुका है, जिसमें आज आपको देखने को मिलेगा कौन सा चैप्टर? मापक यंत्र। क्या? मापक यंत्र। यानी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उसको आपको देखने को मिलेगा। जो भी जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो आपका क्लास चलता है, क्या? मंडे टू सैटरडे डेली शाम 8 बजे। कितने बजे? डेली शाम 8 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलता है, जो आपको अभिषेक सर के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अपने सेशन को शुरू करते हैं। आइए तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आपका 2 यूनिट हो चुका है। क्या? 2 यूनिट हो चुका है, जिसमें आपका मापन और मात्रक आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। मापन और मात्रक चैप्टर खत्म हो चुका है। और आपका 3rd यूनिट कौन सा यूनिट है? तीसरा यूनिट है। कौन सा यूनिट है? तीसरा यूनिट है। कौन सा? मापक यंत्र। यानी किस यंत्र से किसको मापा जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। जो आपको इसके पहले हम लोगों ने 112 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन को? 112 क्वेश्चन को हम लोग क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं 113 नंबर क्वेश्चन से, अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या? निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? किसको वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? आइए पहला देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ओडोमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है थर्मोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है टेट्रामीटर, चौथा ऑप्शन दिया है बैरोमीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या दिया है। आइए कह रहा है कि क्या? उपकरण, देखिए हमारा ये यंत्र है। क्या है? यंत्र है। और उससे किसको मापा जाता है उसके बारे में इसमें दिया है। तो आइए देखते हैं। ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा दिया है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में किसका उपयोग किया जाता है? शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडल की, क्या बोल रहा है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर का क्या उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, देखिए ये अगला क्वेश्चन हमारा किस में पूछा है? एनटीपीसी में। किस में पूछा है? आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा है 27/1/2021 को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अभी हम लोगों ने देखा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है, बल मापा जाता है या विकिरण मापा जाता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा नंबर सही हो जाएगा। यानी किसको मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए इसको देख लेते हैं कि किससे कौन सी चीज़ें मापी जाती है। पहला दिया है हमारा क्या? वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। और वस्तु का ताप अभी हम लोगों ने देखा है किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। और क्या बोला है? द्रव्यों का घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाली पॉइंट है। एक है हाइग्रोमीटर और एक है हाइड्रोमीटर।
एक है हाइड्रोमीटर और एक है हाइग्रोमीटर। जब हाइग्रोमीटर कहेगा तो वायुमंडल की आर्द्रता हो जाएगा, और जब हाइड्रोमीटर कहेगा तो द्रवों का घनत्व हो जाएगा। अगला हमारा दिया है ऑप्शन, अगला क्वेश्चन दिया हमारा, क्या दिया है, अगला को दिया है हमारा क्या, उष्मी विकिरण। उष्मी विकिरण से क्या मापा जाता है, बोलोमीटर। क्या मापा जाता है, बोलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, देखिए मापन से जो है आपका किस में पूछा है, ज़्यादातर एनटीपीसी में। किस में पूछा है, ज़्यादातर एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है। कह रहे कौन सा यंत्र, क्या पूछ रहा है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी में किसका प्रयोग किया जाता है, आपका कौन सा क्वेश्चन है, 115 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 115 नंबर क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है पायरोमीटर, कौन सा दिया है ऑप्शन, पायरोमीटर। दूसरा ऑप्शन दिया है एपीडो या स्कोप में दिया है, पेरीस्कोप दिया है, या ओडोमीटर दिया है। आइए देखते हैं, आइए इसका देखते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किससे मापते हैं, पेरीस्कोप से। क्या क्वेश्चन पूछा था एक बार और देख लीजिए। कह रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, पेरीस्कोप का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या दिया है। कह रहा है हमारा, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि पेरीस्कोप, क्या, पेरीस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। क्या करता है, दृश्य दिखाई पड़ता है। और अगला बोला है क्या, पायरोमीटर। पायरोमीटर का काम क्या है, आइए देखते हैं। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप, क्या बोला है, पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। और अगला क्या बोला है, एपीडिया स्कोप। क्या बोला है, एपीडिया स्कोप क्या होता है। कह रहे हैं कि इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण, क्या, पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ओडोमीटर, क्या, ओडोमीटर अभी हम लोगों ने देखा है। ओडोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के काम में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि वायुमंडलीय दबाव, क्या बोला है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि हमारा बैरोमीटर, क्या बोल रहा है, बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है। बैरोमीटर कैसा होता है, बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा, क्या, जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। यानी किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडल के दबाव को क्या किया जाता है, मापा जाता है। वायुमंडल को मापने के लिए, क्या, वायुमंडल को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक, क्या, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। आपका रिपीटेड क्वेश्चन है तो कौन सा हो जाएगा, बैरोमीटर। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूर्य, क्या, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, या सन मीटर। देखिए कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हमारा सूर्य दिया है तो क्या हो सकता है, सन मीटर हो सकता है, लेकिन नहीं, किसका उपयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका उपयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं हमारा कि जो सूर्य है, क्या, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
टेलीस्कोप का किसका प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग में किया जाता है। यानी टेलीस्कोप का क्या किया जाता है? दूर स्थित वस्तुओं को क्या किया जाता है? देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा अल्टीमीटर, क्या जो हमारा अल्टीमीटर होता है ऊंचाई मापक यंत्र होता है। कैसा यंत्र होता है? ऊंचाई मापक यंत्र होता है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। और ऑडियोमीटर, क्या ऑडियोमीटर जो होता है किससे मापा क्या होता है? ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। और एरोमीटर, क्या एरोमीटर क्या होता है? वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र होता है। क्या होता है? एरोमीटर क्या होता है? वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विभवांतर, क्या बोल रहा है? विभवांतर को मापने के लिए, क्या बोला है? विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, विभवमापी का या वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वोल्ट मीटर। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि हमारा एक कूलाम, क्या एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, क्या बोला है? एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य क्या होता है? विभवांतर को उसको क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर, क्या विभवांतर को मापने के लिए, क्या बोल रहा है? विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है और ये भी क्या है? आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा है। ये 8 तारीख को पूछा है और ये भी 8/10/2000 क्या 18 को। देखिए सेम क्वेश्चन है। क्या सेम क्वेश्चन है, बस क्या हो गया है? शिफ्ट अलग हो गया। इसमें क्या है? शिफ्ट पहले में पूछा है और इसमें क्या है? शिफ्ट दूसरे में क्वेश्चन पूछा है। सेम क्वेश्चन शिफ्ट में अलग अलग दिया है। आइए तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी हम लोगों ने देखा है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, यानी वोल्ट मीटर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या यानी सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु, क्या बोला है? सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला दिया है गैल्वेनोमीटर, दूसरा दिया है एनीमोमीटर, तीसरा दिया है बैरोमीटर और चौथा दिया है लैक्टोमीटर। तो किसका उपयोग किया जाता है? आइए राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी गैल्वेनोमीटर। क्या पूछा है क्वेश्चन? एक बार और देख लीजिए। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए, किसका प्रवाह पता लगाने के लिए? बिजली उसमें प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि जो हमारा सर्किट होता है, क्या सर्किट में बिजली, क्या सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर का उपयोग उपकरण का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आपसे ऑप्शन में धारामापी दे दें या क्या दे दें? गैल्वेनोमीटर दे दें। धारामापी दे दें या गैल्वेनोमीटर दे दें, दोनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं वायु दाब मापी क्या होता है, यानी बैरोमीटर क्या होता है? इससे वायुमंडल के दबाव को क्या किया जाता है? मापा जाता है। अगला देखते हैं, जो अगला हमारा दिया है वेग मापक, क्या बोला है? वेग मापक, यानी एनीमोमीटर क्या होता है? इससे हवा का वेग मापा जाता है। इससे क्या किया जाता है? हवा का वेग मापा जाता है। और अगला दिया है हमारा पॉइंट दूध मापी यानी लैक्टोमीटर, यानी इससे क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक सॉफ्ट, क्या बोला है? एक सॉफ्ट का अपवर्तनांक, क्या? एक सॉफ्ट की आवर्तन, क्या? एक सॉफ्ट की आवर्तन गति का निर्धारण करने के लिए डैश इस्तेमाल किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका दिया है क्या? स्पीडोमीटर, क्या दिया है? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर और क्रोनोमीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे मापा जाता है? टैकोमीटर से। किससे मापा जाता है? टैकोमीटर से। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि हमारा सॉफ्ट, क्या बोला है? सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए, सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए क्या किया जाता है? किया जाता है। जैसे आइए अगला देखते हैं, हमारा कुछ पॉइंट दिया है। क्या इस किससे किसको मापा जाता है? कह रहा है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? मोटर, क्या? मोटर की गाड़ियों को मापने वाला यंत्र होता है। अगला हमारा क्या दिया है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? वायु यानी पवन के वेग का मापन किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट क्या दिया है? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से हम क्या मापते हैं? जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभवमापी, क्या? विभवमापी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक उपकरण है। किसका उपकरण है भाई? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मापन उपकरण है, दूसरा दिया है संयोजक उपकरण है, तीसरा दिया है अंश साकन उपकरण है और चौथा ऑप्शन दिया है संकेतक उपकरण है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा? मापन उपकरण है। कौन सा है? मापन उपकरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? डिस्क्रिप्शन देखिए क्या दिया है। कह रहे हैं कि विभवमापी, क्या? विभवमापी एक मापन यंत्र है। क्या है? विभवमापी एक मापक उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात, प्रतिरोधी तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, क्या? इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अनुशोधन करने के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें किसमें बोला है? इसमें किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जा सकता है? आइए ऑप्शन दिया हमारा वोल्ट मीटर से, एमीटर से, ओम मीटर से या वेब मीटर से। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। किससे मापा जाता है? ए मीटर से। किससे मापा जाता है? ए मीटर से। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अमीटर, क्या? अमीटर या एमीटर किसी परिपथ की, क्या? किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं, क्या? बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमीटर, क्या? अमीटर एक है। ऑप्शन दिया आपका कौन सा? अमीटर एक है। ऑप्शन दिया को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। दूसरा दिया में निम्न वैद्युत की प्रतिरोध होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है कम विद्युत खींचता है और चौथा ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी तीनों चीज होती है। यानी क्या क्या होता है आइए देख लेते हैं। अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अमीटर में निम्न वैद्युत की प्रतिरोध होना चाहिए और यह क्या करता है? कम विद्युत खींचता है, यानी क्या होता है? कम विद्युत भी यह अमीटर क्या करता है? खींचता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहे कि अमीटर, क्या? अमीटर एक धारा मापी यंत्र है। क्या बोल रहा है? अमीटर जो है हमारा क्या है? अमीटर एक धारा मापक क्या है?
यंत्र है। कैसा यंत्र है? धारा मापिक यंत्र है, जो परिपथ में जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। यह एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि अमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो वह क्या ऐसा हो जाता है? जल जाता है। यानी क्या बोला है? अमीटर को अगर परिपथ के क्या लगाते हैं? पार्श्व में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? वो जल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसको मापने के लिए क्या बोला है? किसको मापने के लिए स्टाइल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसको मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी किसका प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि शुद्ध गति की श्यानता को मापने के लिए, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, अपवर्तनांक सूचक को मापने के लिए या प्रकाशित क्रियाकलाप को मापने के लिए किया जाता है। तो आपका किसका उपयोग किया जाता है? ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यानी किसका प्रयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन इसका क्या दिया है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्टाइलाग्मोमीटर का जो उपयोग होता है, क्या होता है? स्टाइलाग्मोमीटर का जो प्रयोग होता है कैसा होता है? उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने के लिए किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है? कह रहे कि ओडोमीटर। क्या बोला है? ओडोमीटर हमारा जो दिया है, क्या दिया है? ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? दिशा, गंध, दूरी या गति। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर में हम क्या नापते हैं? ओडोमीटर में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी हम क्या मापते हैं? दूरी को मापते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या दिया है। कह रहा है कि हमारा जो दिया है ओडोमीटर, क्या ओडोमीटर जो दिया है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जबकि कंपास कंपास से क्या मापा जाता है? दिशा सूचक यंत्र होता है। यानी कंपास से हम क्या मापते हैं? दिशा मापते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो आपका कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन आपका देख लिए। आपका ऑप्शन दिया है वेंचुरी मीटर। कौन सा ऑप्शन दिया है? वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, तीसरा दिया है पिटाट ट्यूब, चौथा दिया है तप्त तार पवन वेग मापी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी। यानी कौन सा हो जाएगा? पिटाट ट्यूब। कौन सा हो जाएगा? पिटाट ट्यूब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? पिटाट ट्यूब। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या दिया है। कह रहा है कि पिटाट ट्यूब, क्या पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैकोमीटर से क्या डैश मापन करता है? टैकोमीटर से क्या मापन होता है? मिश्र धातु के संगठन। दूसरा ऑप्शन दिया है द्रव्य की प्रवाह दर। तीसरा ऑप्शन दिया है तापमान। चौथा ऑप्शन दिया है गति पालक चक्र यानी फ्लाई व्हील का घुरात्मक चाल। यानी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गति पालक चक्र यानी फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, हमारा क्या दिया है। कह रहा है कि आपका जो टैकोमीटर होता है, क्या
टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक घूमने वाले चक्र यानी चक्र की घुरात्मक चाल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? घुरात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम को मापा जाता है, यानी आरपीएम में मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्या? टैकोमीटर। अभी हम लोगों ने टैकोमीटर देखा, अभी फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया। क्या बोला? टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? ऑप्शन पहला दिया है चक्कर प्रति सेकेंड, दूसरा टार्क, तीसरा घुरी गति ऊर्जा, चौथा दूरी। तो अभी हम लोगों ने देखा है टैकोमीटर से क्या मापा जाता है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चक्कर प्रति मीटर यानी आरपीएम। क्या मापा जाता है? आरपीएम मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो मल्टीमीटर होता है, क्या मल्टीमीटर, क्या मल्टीमीटर में होता है? क्या बोला है? मल्टीमीटर में होता है क्या क्या होता है? करेंट और ओम मीटर होता है, वोल्ट मीटर और ओम मीटर होता है, वोल्ट मीटर और करंट मीटर होता है। चौथा ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यानी कौन कौन सा होता है? वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। आपका कह रहे हैं कि मल्टीमीटर में, क्या बोल रहा है? मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को क्या किया जाता है? मापन किया जा सकता है। जैसे इससे क्या क्या मापन किया जा सकता है? धारा, वोल्टेज या प्रतिरोध और निरंतरता, क्या निरंतरता मापन किया जाता है। और आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। और आजकल किसका प्रयोग हो रहा है? डिजिटल मल्टीमीटर का भी प्रयोग किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि रिक्टर, क्या रिक्टर पैमाने पर, क्या रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से, क्या रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत आपसे पूछा है? क्या पूछा है? गलत आपसे पूछा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन दिया है? आपका पहला देखिए ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ये क्या है? राइट आंसर है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? गलत आपसे पूछा है। अगला दिया है यह एक लघुगणकीय पैमाना है। ये भी राइट आंसर है, ये भी सही बात है, लेकिन आपसे गलत पूछा है। अगला दिया है इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। ये भी सही बात है, लेकिन आपसे गलत पूछा है। तो आपका लास्ट ऑप्शन बचता है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। कौन सा? क्या कि रिक्टर पैमाने पर, क्या रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप? नहीं, 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ कैसा होता है? बहुत खतरनाक भूकंप होता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि रिक्टर पैमाने पर, क्या रिक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद, क्या 1970 के बाद भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर, क्या रिक्टर पैमाने के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा? आघूर्ण, क्या आघूर्ण परिमाण पैमाना यानी मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयोग किया जाने लगा। यानी इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MMS बोलते हैं। यानी उसका क्या किया जाने लगा? प्रयोग किया जाने लगा। रिक्टर पैमाने का पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए, क्या बोला है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर का मापन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया है हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन दिया है
फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपसे दे दिया होता हाइग्रोमीटर तो क्या हो जाता? आपका आर्द्रता मापी हो जाता। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहे कि हाइड्रोमीटर क्या? हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व मापन करते हैं। यानी हाइड्रोमीटर से किसका प्रयोग करते हैं? द्रव्यों की आपेक्षिक घनत्व का मापन करते हैं। और जो आर्द्रता मापी है, क्या आर्द्रता मापी से क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर की सहायता से क्या करते हैं? आर्द्रता मापन करते हैं, यानी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। और जो फायदोमीटर होता है, क्या फायदोमीटर होता है वो क्या करता है? यंत्र से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई मापते हैं। यानी फायदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई मापते हैं। और जो हिप्सोमीटर है, क्या हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पानी के अंदर, क्या बोल रहा है? पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है लेजर का, ऑप्शन दूसरा दिया है रडार का, तीसरा ऑप्शन दिया है सोनार का, चौथा ऑप्शन दिया है स्क्यूबा का। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी किसका प्रयोग किया जाता है? आपका सोनार का। किसका प्रयोग किया जाता है? आपका सोनार का। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हमारा पहले देख लीजिए कि जो हमारा सोनार है, क्या सोनार, सोनार क्या होता है? सोनार का प्रयोग, यानी इसका प्रयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन, क्या साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। क्या साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें आपसे देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सोनार का जो आपका फुल फॉर्म है क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। और अगला पॉइंट देखिए इसमें क्या, इसमें अल्ट्रोसोनिक, क्या अल्ट्रोसोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो क्या करता है? वस्तु से टकराकर परावर्तित होता है और जनरेटर के, क्या जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता लगाया पता चलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। अगला हमारा जो दिया है लेज़र। लेज़र क्या होता है? आइए इसको देख लेते हैं। जो हमारा लेज़र होता है, क्या लेज़र क्या होता है? आइए इसको देखते हैं। कह रहे कि जो लेज़र है इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक, कौन? अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1960 में की थी। किसने की थी? टी.एस. मेमन ने 1960 में की थी। आइए देख लेते हैं। और आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि जो हमारा लेज़र है, क्या लेज़र है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लेज़र का फुल फॉर्म आपसे पूछ दे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन होता है। और अगला पॉइंट देखते हैं। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, किसमें? शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेज़र का। और अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या दिया है? अगला हमारा दिया है रडार। क्या अगला दिया है? रडार। रडार क्या होता है? आइए इसको देखते हैं। रडार का हमारा होता है क्या? यह, इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या है? यह रेडियो डिटेक्शन, क्या रेडियो, इसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग हो जाएगा। यह क्या होता है? यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट क्या दिया है। अगला जो हमारा दिया है स्क्यूबा। स्क्यूबा क्या होता है? आइए इसको देख लेते हैं।
आइए, जो हमारा स्क्यूबा होता है ये इसका प्रयोग क्या होता है? इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका जो हमारा फुल फॉर्म है क्या होता है? सेल्फ कॉन्टेंड सेल्फ कॉन्टेंड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपार्टस। इसका क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है किसका? स्क्यूबा का। किसका? स्क्यूबा का आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ कॉन्टेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग अपार्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिए? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जहाज़ों में क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन दिया है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? इकोलोकेशन किसका पूछा है? इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है प्रकाश की गहराई मापने में, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्री वनस्पति की सघनता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा? पानी की गहराई में उपयोग किया जाता है, यानी मापने में उपयोग किया जाता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि जहाज़ों में क्या? जहाज़ों में हमारा जो इकोलेशन होता है क्या? जहाज़ों में इकोलेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलेशन का सिद्धांत सोनार क्या? सोनार, यानी अभी हम लोगों ने देखा है सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग के सिद्धांत के क्या होता है? समान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि दूध के घनत्व का क्या? दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या थर्मोमीटर। तो इसका प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी दूध किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिए? आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या बोला है आपका? कह रहा है कि ये मापन यंत्र है और इसके क्या मापता है? जो हमारा यंत्र है उससे किसको किसको क्या मापा जाता है? पहला दिया है हाइड्रोमीटर। क्या बोला है? हाइड्रोमीटर। इससे क्या मापा जाता है? द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। दूसरा दिया है लैक्टोमीटर। इससे क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता या घनत्व मापा जाता है। तीसरा दिया हमारा बैरोमीटर। क्या? तीसरा हमारा दिया बैरोमीटर। इससे क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। चौथा हमारा दिया है थर्मोमीटर। इससे क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ऑटोमोबाइल। क्या? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका दिया है स्पीडोमीटर, दूसरा दिया है ओडोमीटर, तीसरा दिया है टैकोमीटर, चौथा दिया है पेडोमीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आइए देखते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर। आइए इसका जो हमारा डिस्क्रिप्शन दिया है आइए इसको देख लेते हैं। क्या दिया है? मापन यंत्र दिया है और इसके क्या क्या मापते हैं उसका दिया है। तो आइए देख लेते हैं। ओडोमीटर। क्या क्या दिया है? ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं? वाहन द्वारा क्या? वाहनों द्वारा चली गई दूरी का मापन करते हैं। किससे? ओडोमीटर से। दूसरा ऑप्शन दिया है टैकोमीटर। क्या दिया है? टैकोमीटर। इससे क्या मापते हैं हम? वायुयान की गति मापते हैं। तीसरा आपका दिया है क्या? स्पीडोमीटर। इससे क्या मापते हैं? वाहनों की गति मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मोटर गाड़ी में क्या बोला है? मोटर गाड़ी का क्या बोला है? मोटर गाड़ी में का ओडोमीटर क्या? मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ईंधन मापता है, गंध मापता है, दूरी मापता है या चाल मापता है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि डैश। क्या बोला है? डैश। कह रहा है कि हमारा वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। सेम क्वेश्चन को क्या कर दिया है? अपोजिट कर दिया, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सेलेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है,
ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आप लोग को ने देखा है किसका प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओडोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओडोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्या, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग, क्या, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन आपका दिया है वायु प्रतिरोध का, दूसरा विभवांतर का, तीसरा चुंबकीय प्रेरण का, चौथा विद्युत धारा का। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, वोल्ट मीटर, क्या पूछा है, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके लिए मापने के लिए किया जाता है, विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। देखिए ये आरआरबी जेई में भी पूछा है और आरआरबी ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि जो हमारा किसी विद्युत परिपथ में, क्या, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार, क्या, वोल्ट मीटर का आविष्कार 1819 में हैंस ऑरेस्टड द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है किसी परिपथ में, क्या, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को, क्या, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है गैल्वेनोमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है अमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है रियोस्टैट, चौथा ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, यानी आपका पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। कह रहे हैं कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, क्या, गैल्वेनोमीटर होता है, इससे क्या क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है, परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है, जो हमारा परिपथ में जो विद्युत धारा के प्रवाह की जो दिशा होती है उसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए जो हमारा अमीटर होता है, क्या होता है, अमीटर, इससे क्या मापा जाता है, कह रहा है कि किसी परिपथ में, क्या, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए या मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यानी अमीटर का किसका प्रयोग किया जाता है, अगर हमको किसी परिपथ में, क्या, किसी परिपथ की प्रवाहित धारा को मान ज्ञात करना हो या उसको मापना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, अमीटर का। अगला क्वेश्चन, अगला क्या दिया है, रियो स्टेट, यानी रियो स्टेट से क्या किया जाता है, प्रतिरोध को कम करने, क्या, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगला देखिए अगला क्या बोला है, अगला आपसे कह रहा है कि जो हमारा वोल्ट मीटर है, कौन सा है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से क्या किया जाता है, आइए इसको देख लेते हैं। वोल्ट मीटर से आपका किसी परिपथ में, क्या, किसी परिपथ में किन्हीं दो, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए किसमें पूछा है, क्या पूछा है, 142 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, दूसरा चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, तीसरा दिया है ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, चौथा ऑप्शन आपका दिया है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी किसका प्रयोग किया जाता है, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, कह रहा है कि डैश, क्या, डैश, कह रहा है कि वाहन की गति, क्या, वाहन की गति जानने में मदद करता है। कौन वाहन की गति को जानने में मदद करता है, पहला ऑप्शन दिया स्पीडोमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है बेलोमीटर, चौथा ऑप्शन दिया है लैक्टोमीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्पीडोमीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, आइए 143 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 144 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है हमारा। कह रहे हैं
कि जो हमारा दिया है वाहन की गति को जानने के लिए, क्या वाहन की गति को जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्ट मीटर यंत्र परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को क्या करता है, मापता है। और जो लैक्टोमीटर होता है, क्या लैक्टोमीटर होता है, वह दूध की आपेक्षिक घनत्व का क्या करता है, मापन करता है कि वो कितना गाढ़ा है। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है तो उसमें मापन किया जाता है कि दूध कितना गाढ़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारा कह रहा है कि डैश इको लोशन, क्या बोला है, इको लोकेशन, इको लोकेशन का एक प्रकार है। किसका प्रकार है भाई, आइए इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कंपन का, दूसरा ऑप्शन दिया है आवृत्ति का, तीसरा ऑप्शन दिया है रडार का, चौथा ऑप्शन दिया है सोनार का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सोनार का हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सोनार, क्या सोनार का क्या है, इकोलेशन, क्या इको लोकेशन का एक प्रकार है। सोनार क्या है, इको लोकेशन का क्या एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगे, क्या सोनार में पराश्रव्य तरंगे प्रयोग की जाती है। ये पॉइंट याद कर लीजिए, क्या है इंपॉर्टेंट है। सोनार में किस तरंगे का प्रयोग किया जाता है, सोनार में पराश्रव्य तरंगे का प्रयोग किया जाता है। और सोनार का क्या, सोनार का विस्तृत रूप क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है क्या कि उस तरंग, क्या उस शब्द का, क्या बोला है आपसे, उस शब्द की चयन कीजिए, क्या उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। आपका ऑप्शन क्या दिया है, अमीटर, तो संबंधित किससे है, विद्युत धारा से। तो ओम मीटर किससे संबंधित हो जाएगा, आपका क्या है, रीजनिंग में पूछ दिया, रीजनिंग टाइप का क्या पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ दिया। तो ओम मीटर से क्या मापा जाता है, आपका प्रतिरोध। क्या हो जाएगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा, वो प्रतिरोध। कौन सा हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार अमीटर, क्या जिस प्रकार अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है हवा की गति, क्या हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको हम बताएं कि हवा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, ओडोमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है हाइग्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है एनीमोमीटर, चौथा दिया है ए मीटर। यानी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी एनीमोमीटर का आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि जो हमारा एनीमोमीटर होता है, क्या एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग, क्या जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी यानी एनीमोमीटर भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज, क्या एनीमोज वायु से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा के, किसके, ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज से हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने 146 नंबर क्वेश्चन देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर। 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डैश, क्या डैश हमारा जो दिया है डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है, लैक्टोमीटर नहीं जी, ये तो दूध मापता है, स्पीडोमीटर ये तो गति मापता है, थर्मामीटर ये तो ताप मापता है। तो ऑप्शन कौन सा बचा आपका, एक ही ऑप्शन बचा, यानी कौन सा ऑप्शन बचा आपका, चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा, एनीमोमीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा एनीमोमीटर होता है, कौन सा एनीमोमीटर, क्या एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग, क्या एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश मापने के लिए
किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है बादल की ऊंचाई को, दूसरा ऑप्शन दिया है वायु की गति को, तीसरा ऑप्शन दिया है वायु दाब को, चौथा ऑप्शन दिया है पानी की गुणवत्ता को। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु की गति को। अभी हम लोगों ने पिछला ही क्वेश्चन को देखा है, क्या एनीमोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 149 नंबर। क्या 149 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन क्या है? कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? पहला दिया है टेलीस्कोप, दूसरा दिया है फोटोमीटर, तीसरा दिया है पॉलीग्राफ, चौथा दिया है टैकोमीटर। तो यानी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बहुत आप लोगों ने देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा, तो आपका किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ का। किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या है? कह रहा है कि जो हमारा पॉलीग्राफ होता है, क्या जो हमारा पॉलीग्राफ होता है, पॉलीग्राफ एक मशीन है। मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने, क्या झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर, क्या लाई डिटेक्टर के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज, क्या इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज, इसको देख लेते हैं। इसकी खोज जो जॉन ऑगस्टन लॉर्सन ने 1921 की आसपास में क्या किया था? इसकी खोज किया था। आइए इसका देखते हैं। कह रहे कि अपराध की जांच करने के लिए, क्या अपराध की जांच करने के लिए नार्को टेस्ट के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि जो नार्को टेस्ट है, क्या जो नार्को टेस्ट है, ये भी क्या है? झूठ पकड़ने वाली मशीन। यानी उसी को क्या है? पॉलीग्राफ को ही क्या किया जाता है? नार्को टेस्ट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 150 नंबर क्वेश्चन। क्या 150 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि लाइट डिटेक्टर उपयोग उपकरण का प्रयोग, लाइट डिटेक्टर उपकरण का प्रयोग डैश के रूप में भी जाना जाता है। किसमें जाना जाता है? सिस्मोग्राफ के रूप में, बैरोग्राफ के रूप में, पोली पोलरीमीटर के रूप में, या पॉलीग्राफ के रूप में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी आपको हम बताएं कि किस झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ से। क्या तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किससे प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है और इस टॉपिक का, क्या इस टॉपिक का यानी मापन यंत्र का, किसका? जो हमारा मापक यंत्र है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन, यानी 151 नंबर क्वेश्चन जो आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भट्टियों जैसे, क्या भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया पहला ऑप्शन दिया है बोलोमीटर का, दूसरा ऑप्शन दिया है पायरोमीटर का, तीसरा ऑप्शन दिया है अमीटर का, और चौथा ऑप्शन दिया है फ्लक्स मीटर का। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी पायरोमीटर का। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, आइए इसका देख लेते हैं। कह रहा है जो हमारा पायरोमीटर होता है, क्या जो पायरोमीटर होता है ऊंचे ताप की माप करने के लिए, क्या पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसे ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी जो हमारा सामान्य तापमापी है यानी थर्मामीटर है, उससे इसको मापा नहीं जा सकता है। जैसे क्या बोला है? पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है। क्या पायरोमीटर क्या है? एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से क्या है? मिलकर बना है। यानी कौन कौन से शब्द हैं? पायरो यानी मतलब आग का अधिक तापमान, और दूसरा हो जाएगा मीटर मतलब मापन। यानी जिसका अभिप्राय क्या हो गया? आग का मापन। आग का मापन किससे किया जाता है? पायरोमीटर। किसमें किया जाता है? पायरोमीटर में किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जो हमारा अगला जो टॉपिक दिया है, यानी क्या भौतिक, क्या
अगला क्या दिया हमारा, भौतिक राशियाँ, क्या दिया है, भौतिक राशियाँ। अब इसको हम लोग अगले जो वीडियो है, अगला जो हमारा वीडियो आएगा, जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए, आज हम लोगों ने जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए थे, किससे, मापन यंत्र से, किससे, मापक यंत्र से जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस किया है। और आप लोगों ने अगर हमारा 3 वीडियो यानी 3 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।